फटाफट कर लेते हैं ताकि वीडियो की साइज थोड़ी छोटी रहे, क्योंकि फिर आप कहने लग जाते हो सर लंबा वीडियो बना दिया, लंबा वीडियो बना दिया। आप शायद उसमें ये नहीं देख पाते कि वो जो भी वीडियो बनाया था उस वीडियो में शुरुआत के 20 मिनट तो रिवीजन करवाया हुआ है। तो वीडियो ले दे के 1 घंटे 15-20 मिनट का बचता है, उसमें भी बीच में 15 मिनट की कोई बातें होगी, आपको लगता है वो बातें आपको पसंद नहीं आती, तो या तो उसको आगे निकाल दिया करें या मैं बतानी बंद कर दूंगा, ताकि आपका वीडियो 1 घंटे का ही हो जाए। मैं चाहूंगा कि 1 घंटे का ही क्यों हो, मैं सीधे सीधे फैक्ट बता दूं आपको, ताकि वीडियो 35 मिनट के अंदर ही बना दूं। आप बता देना मुझे, जैसे पढ़ना हो वैसे मैं पढ़ा दूंगा, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक राजा को 2-2 टुकड़ों के अंदर पढ़ा के करूंगी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ जाएं, तो आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। लोकतंत्र है, जनता की इच्छा पर निर्भर है, सेवक हैं आपके, फीस लिए आपसे, आप कहोगे उतने का बना देंगे वीडियो, आप कहोगे 17-17 मिनट के वीडियो पढ़ा देंगे, और मैं 17 मिनट में भी पृथ्वीराज चौहान कंप्लीट करवाना जानता हूँ। तो मैं आपके पहले हमीर का फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। रणथंभौर के चौहानों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, पहले तुर्कों की सहायता से अजमेर का राजा बनता है, पर उसके चाचा हरिराज ने उसको वहां से अपदस्थ कर दिया, और हरिराज कुतुबुद्दीन ऐबक पर अपने सेनापति चतुरराज की सहायता से आक्रमण करता है, लेकिन हार जाता है चतुरराज। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक खुद अजमेर पर अटैक कर देता है। हरिराज को जब हार नजदीक लगी तो वो खुद अग्नि में प्रवेश कर जाता है। गोविंदराज यहाँ से रणथंभौर चला जाता है और वहां पर एक विशुद्ध नए स्वतंत्र चौहान राज्य की 1194 के अंदर वो स्थापना कर देता है। बीच में 2-3 राजा और बने, पर वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। हम डायरेक्ट हमीर पर आएंगे। 1282 के अंदर हमीर उसके पिता जैतर सिंह द्वारा अपने जीवन काल के अंदर ही उसे राजा बना दिया गया था। वाकई वो योग्य था, और उसने राजा बनने के बाद में अपनी दिग्विजय नीति अपनाई, और दिग्विजय नीति के तहत उसने चित्तौड़ के समर सिंह को, आबू के प्रताप सिंह को, भीमरस के अर्जुन को, मालवा के भोज को हरा दिया था। और इन सब के बाद उसने एक कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया जिसके पुरोहित जी विश्वरूप थे। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी उस पर आक्रमण कर देता है। जहाइन के किले तक वो कब्जा भी कर लेते हैं, जहाइन जिसे कि रणथंभौर की चाबी कहा जाता था, लेकिन हमीर की सेना उसे वापस वहां से हटा देती है। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी एक बार फिर ये साहस उठाता है, रणथंभौर को घेरता है, लेकिन इस बार फिर उसे अपनी सेना को वापस वहां से ले जाना पड़ा। वो हमीर को हरा नहीं पाया, और जाते जाते वो कह के गया कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना तो कहा जाता है कि उसकी सेना जब 1298-99 में गुजरात पर अटैक करने के लिए गई थी, जब वहां से वापस लौट रहे थे, तो जो मंगोल थे, जो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में नए नए मुसलमान बने थे, उनके 2 नेताओं मोहम्मद शाह और कहबरू ने लूट के धन के बंटवारे को लेकर विद्रोह कर दिया, और वहां से भागकर हमीर के पास आ गए, और हमीर ने उन दोनों शरणागतों को अपनी रक्षा के अंदर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर भी दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से नाराज था ही। फिर रणथंभौर का दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। रणथंभौर पर कब्जा करने से दिल्ली, मालवा, दिल्ली, गुजरात के रास्ते पर नियंत्रण कर सकते थे। रणथंभौर पर कब्जा करके आप राजस्थान के बाकी जो राजपूत राजा थे उन पर अपनी धाक जमा सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक इंपीरियलिस्टिक एम्बिशियस रूलर था, उसके लिए ये बहुत गलत मैसेज जा रहा था कि उसके नाक के ठीक नीचे कोई राजा उसके विद्रोहियों की हेल्प कर दे। फिर उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी 2 बार हार के चले गए थे, उसे वो बदला भी लेना था। अलाउद्दीन रणथंभौर पर एक बड़ी सी सेना भेजता है। उलूग खान, नुसरत खान और अलप खान नाम के अपने 3 सेनापति भेजे गए। उधर से धर्म सिंह और भीम सिंह आए। हालांकि भीम सिंह लड़ता हुआ मारा जाता उसमें, पर तुर्कों को यहां पर कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। भीम सिंह की मृत्यु का कारण हमीर धर्म सिंह को समझता, उसको हटा के भोज को मंत्री बना देता है। भोज स्थिति को संभाल नहीं पाया, इसलिए पुनः धर्म सिंह को बनाया गया। यहाँ पर 2 गड़बड़ हुई कि भोज अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया, और धर्म सिंह ने हमीर से अपने अपमान का बदला लेने के लिए जनता पर कई नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। इस बार फिर उलूग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना आई, लेकिन हमीर के सैनिकों ने नुसरत खान को मार दिया। ये समाचार जब सुल्तान के पास पहुंचा तो सुल्तान खुद एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर को घेर लेता है। सुल्तान को जब लगा कि पार नहीं पड़ेगी तो उसने हमीर के पास संधि प्रस्ताव भेजा। हमीर ने रतिपाल को संधि करने के लिए भेजा, और अलाउद्दीन खिलजी रतिपाल को अपनी तरफ मिला लेता है। रतिपाल और उसका एक और साथी रणमल किले की जो खाद्य सामग्री थी उसको दूषित कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब किले के अंदर रहकर लंबे समय तक नहीं लड़ा जा सकता था, तो एक बार फिर वही परंपरा जो राजस्थान में सदियों से प्रचलित थी उसका अनुसरण किया गया, और रणथंभौर में 1301 ईस्वी के अंदर साका किया गया। हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर किया जाता है,
और हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह के अंदर लिखता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का सदन बन गया था। वो रतीपाल और रणमल दोनों को मरवा देता है। मोहम्मद शाह जो कि अमीर का शरणागत था, अलाउद्दीन का विद्रोही था, उसे जिंदा पकड़ लिया गया था। उसकी इच्छाएं पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहता हूं और अमीर के किसी वंशज को राजा बनाना चाहता हूं। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद मोहम्मद शाह को भी मरवा देता है। इस जौहर के अंदर मोहम्मद शाह की जो महिलाएं थी वो भी राजपूत महिलाओं के साथ जौहर के अंदर शामिल हुई थी। इस जौहर से पहले अमीर की बेटी देवल दे पद्म तालाब में कूदकर सुसाइड कर लेती है, इसलिए कई इतिहासकार इसे जल जौहर के नाम से लिखना शुरू हो जाते हैं। खजाइन उल फुतूह के अंदर इस जौहर का अच्छा सा वर्णन किया गया। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी के हमलों के बारे में अमीर खुसरो अपनी एक अन्य पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह के अंदर जानकारी दे चुका था। अमीर न केवल एक योद्धा था बल्कि वह विद्वानों का इज्जत करने वाला व्यक्ति था। विजयादित्य या विजयादित्य नामक विद्वान उसके दरबार में रहते थे। राघव देव उसके गुरु थे। उसने खुद ने श्रृंगार हार नामक बहुत शानदार सी एक पुस्तक लिखी थी। उसने अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल शासन की याद में एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। अमीर के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में विजेता रहा था। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 17 में से 16 युद्धों का विजेता कौन था, तो अमीर उसका विजेता था। फिर भी अमीर पर 2 लांछन लगाए जाते हैं कि उसने अपनी जिद के लिए लड़ाई की और उसने जनता पर कर बढ़ा दिए थे। पर हमें यह कहना पड़ेगा कि ये आरोप गलत हैं, क्योंकि कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इससे पहले अमीर द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। ऐसा राजस्थानी भारत विश्व तमाम राजाओं द्वारा किया जाता था। जब युद्ध के समय अधिक धन की आवश्यकता होती तो कर लगाए जाते थे। जहां तक हट के लिए युद्ध करने की बात है तो अमीर शायद शरणागतों की रक्षा के लिए लड़ रहा था। शरणागतों की रक्षा करना उस समय की हिंदू संस्कृति का आदर्श था और वो अपने केवल उस आइडियल को, अपने वैल्यू को फॉलो कर रहा था। उस समय की जो भी सामाजिक व्यवस्था थी उसको फॉलो कर रहा था। उसकी बहादुरी, शरणागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देने की भावना अविस्मरणीय है, अनफॉरगेटेबल है। उसे पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर देती है, आउटस्टैंडिंग है। नयनचंद्र सूर्य अपने हमीर महाकाव्य में ठीक ही लिखते हैं कि सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मुझे लगता है राजस्थान के कवियों द्वारा सर्वाधिक यदि किसी के बारे में लिखा गया है तो वो हमीर है। जब नयनचंद्र सूर्य उसके बारे में हमीर महाकाव्य लिखते हैं, जब भांडव व्यास उसके बारे में हमीरायण लिखते हैं, जब अमृत कैलाश उसके बारे में हमीर बंधन लिखते हैं, जोधराज और सारंग